दोस्तों, करवा चौथ का व्रत यह 5 औरतें कभी ना रखें। व्रत रखने वाली महिला के साथ साथ पति पर आते हैं संकट, साथ ही साथ करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है, आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है और चौथ माता को यह 5 चीजें भूलकर भी मत चढ़ाना। साथ ही जानिए चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, क्योंकि दोस्तों यह व्रत माता पार्वती से संबंधित है, इसीलिए सच्चे से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अक्सर करवा चौथ पर कुछ माताएं बहनें कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक छोटी सी गलती भी व्रतधारी को संकट में ला सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर अनेक संकट आ जाते हैं, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, इस बार साल 2024 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:56 से लेकर शाम 7:50 तक 7:02 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार निकलने का समय है शाम 7:54 का, जो कि इस बार 2024 में जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। करवा चौथ की अत्यंत प्रचलित कथा है जो कि हर महिलाओं को अवश्य सुननी चाहिए। करवा चौथ की कहानी भारतीय संस्कृति में अत्यंत प्रसिद्ध है और इसका जिक्र कई रूपों में होता है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरा या करवा था। वह अपने भाइयों की बहुत प्यारी थी। विवाह के बाद जब वीरा ने करवा चौथ का व्रत रखा, दिन भर उपवास किया और चांद को देखकर ही व्रत तोड़ने का संकल्प लिया। शाम होने पर जब उसके भाइयों ने देखा कि वह भूखी प्यासी है और बहुत थकी हुई है, तो वे चिंतित हो गए। भाइयों ने एक तरकीब निकाली और एक पेड़ पर छलनी के पीछे दिया जलाकर चांद जैसा दृश्य बनाया। वीरा ने इसे चांद समझकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरा ने तुरंत अपने पति के शव के पास जाकर पूरी श्रद्धा से करवा माता की पूजा की और अपने पति के जीवन की प्रार्थना की। उसकी भक्ति और करवा चौथ के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। तभी से करवा चौथ का व्रत सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस व्रत को लेकर अन्य कहानियां भी हैं, जैसे सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस ले आती हैं। इन सभी कथाओं में पति की दीर्घायु और पत्नी के समर्पण का महत्व दर्शाया गया है। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्गलोक है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:02 से शुरू होगी, जो कि 6:06 पर समाप्त होगी। भद्रा काल में ना तो खरीदारी करनी चाहिए, ना ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह सब शुभ कार्य करने चाहिए। साड़ी, सूट, गाउन, जितने भी वस्त्र हैं, मेकअप आदि है, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए। भद्रा का त्याग करके किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, जैसे वस्त्र खरीदे जाएं, मेकअप आदि खरीदे जाए, तो व्रत खंडित माना जाता है। घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है। जीवन पर ग्रहण लग जाता है। पति पत्नी का जीवन में अनबन हो जाती है। वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय की भद्रा है, वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय पूरे दिन अनुकूल है। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है, तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ है और नफरत करती है, तो ऐसी महिला को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पर्व प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए
पति पत्नी में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। जिस महिला का तलाक का हो चुका है, ऐसी महिला भी चौथ का व्रत ना रखें। वही दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन व से ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत तो रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है, उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगल सूत्र भूल से भी इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी सौरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल, नरेज और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है मनचाहा वरदान। वहीं अगर आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है, तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथ माता। कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ा चाहिए? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीके या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीकों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सीक को भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो चेक कर लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती ना चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे। इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है।
चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ा चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले चैनल पर वीडियो डाल देंगे। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा ना रखें। अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली नंद या सांस को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। वहीं कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा। पति पत्नी के बीच नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या शराब का सेवन करता है तो अगर आपने यह उपाय कर लिया धर्म आस्था की ओर से, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, तो समझो आप भी कहोगे जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था आज जी भर के प्यार कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माता रानी के चरणों में चौथ माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे संकट भरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो तेरी इसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है मां, मुझ पर एहसान कर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी ही हूं। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप चौथ माता को इलायची अर्पित करने के बाद, पूजा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः दूसरा है, एवं गौरिया नम तीसरा है, एम नम शिवाय। देखिए दोस्तों, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई सा भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, में यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। यदि यह उपाय करने के बाद आपका पति आपकी बात ना माने तो यह हमारे चैनल धर्म आस्था को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं 101% आपको कॉपी पर लिखकर यह प्रमाण दे सकता हूं कि यह उपाय 101% सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना दाम्पत्य जीवन खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, चौथ माता की पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद, जब आप चांद की पूजा कर लें, उसके बाद पति के हाथों पानी पीने के बाद अब आप उस स्थान पर आ जाएं जहां पर आपने चौथ माता की पूजा अर्चना की थी। अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको वह दोनों इलायची उठा लेना है। चौथ माता का आशीर्वाद
समझकर आपको रख लेना है और इन इलायची को माथे से चूम कर और माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझ लेना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो 2 इलायची आपने चौथ माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर जो उठाई थी, उन्हें आपको चाय में डाल देना है या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पेय पदार्थ बनाते हैं उसमें इन दोनों इलायची हों को डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन दोनों इलायची को डालना है। आप चाहे तो इन 2 इलायची को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप एक इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। खासकर आप लोगों को बता दूं, यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए, यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है तो समझ लें आपका पति 101 पर आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह सब आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता है तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा, आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में साक्षात मां नवदुर्गा का वास होता है, माता शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची अब सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध और मंत्र हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें, रस मलाई रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें और इस बात का ध्यान रहे गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें और आपके पति को ही नहीं बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य को भी ना पता चले। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा और धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ वाली रात करते हैं तो और भी अच्छा साबित होगा। आप चाहे तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। बस इलायची को एल करके रखना है। जब आप यह उपाय करें तब इलायची उसमें डाल देना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का धन्यवाद।